जब मैं विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे सामने हूं तो तुम्हारे जिंदगी में कभी भी विपरीत परिस्थितियां आए, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सुख में मौज मस्ती में यार कौन नहीं पढ़ता है, सब पढ़ते हैं, समझ पा रहे हो। और विपरीत परिस्थितियां ही सिलेक्शन निकालती है, ये मान के चल लेना। मैंने अपने ऑफलाइन के हर बैच में मैंने बोल रखा है कि जिस कंडीशन से मैं बिलोंग करता हूं, ध्यान रखिएगा, जिस परिस्थितियों से मैं बिलोंग करता हूं, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल से मैं बिलोंग करता हूं कि पढ़ने की नौबत नहीं थी, लेकिन घर वालों ने इस दिशा को वो बढ़ावा दिया कि पढ़ना मैंडेटरी है और पढ़ना ही है, तब जाकर के सक्सेसफुल कंडीशन के अंदर खुद को ला पाए। तो अपने घर वालों के, फैमिली के कंफर्ट जोन को नेगेटिव पार्ट नहीं बना देना है, समझ पा रहे हो। क्योंकि हर एक बंदा जो लोअर बिलो पॉवर्टी क्लास से आना कोई जरूरी नहीं है। आप अपर क्लास में मेंटेन होने के बाद भी आप अपनी क्लास को मेंटेन करो और क्लास को इंप्रूव करो। मैं एक अलग चीज मैंने मोटिवेशन के दौर में देखी थी और मैं आपको समझा रहा हूं, 5 मिनट का समय ले रहा हूं। 80% बंदे वो बंदे मेहनत करते हैं और वो सिलेक्शन निकालते हैं जिनके फैमिली बैकग्राउंड पुअर है। सर कंडीशन ठीक नहीं है, पिताजी प्राइवेट जॉब करते हैं, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है, जैसे तैसे उन्होंने अपना काम करके मुझे पढ़ा दिया, मेरा फर्ज बनता है, मेरा संघर्ष बनता है कि मैं नौकरी निकालूं और उनका वापस से कर चुका हूं। वो बहुत मेहनत करता है, वो लड़का लड़की इतनी मेहनत करता है कि वो दिन के सूरज की किरणें देखने लायक बन जाता है और रात के तारों को नगीनों की तरह चमकाने की कोशिश करता है और वो सिलेक्शन निकाल देता है। सर मेरी पिताजी किसान है, बहुत मेहनत करते हैं, लास्ट में कभी आंधी तूफान आता है, पूरे साल की फसल बर्बाद हो जाती है और मैं उनका चेहरा नहीं देख पाता। अरे उनका चेहरा देखने लायक नहीं बन जाता है क्योंकि वो इतने ज्यादा दुखी हो जाते हैं और मेरे से देखा नहीं गया। मैं संघर्ष की भट्टी में खुद को जला करके सफलता के शिखर पे ले जाऊंगा। नो डाउट वो बच्चे एक सक्सेस रेशियो के अंदर आते हैं, लेकिन मैंने पिछले कुछ दौर में ये चीज ऑब्जर्वेशन में लाया, वो व्यक्ति जिनके फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग है, वो बच्चे लगातार बर्बाद होते हुए जा रहे हैं। तो कृपया उस चीज को नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं ले जाएं। मैं हमेशा अपने हर बैच में कहता हूं कि बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत बड़ा संघर्ष करके आया, मैंने मेहनत की थी लेकिन परिस्थितियां सारी मेरे अनुकूल थी, समझ पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि आप रोड लाइट के नीचे पढ़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। 16 डिग्री सेंटीग्रेड के एयर कंडीशनर में बैठ करके स्लिप वेल के गद्दे पे बैठे बैठे भी सिलेक्शन निकाल सकते हो। भगवान ने आपकी परिस्थितियां बहुत अच्छी दी है, क्या दिक्कत है। जो पैदल कोचिंग में जाकर के पढ़ेगा वो भी सिलेक्शन निकालेगा, और जिसके घर वालों ने अगर उसे मर्सिडीज दिला रखी है तो मर्सिडीज का नेगेटिव एस्पेक्ट मत लो। कोशिश करो कि मर्सिडीज तक तो घर वाले ले आए, तुम उस मर्सिडीज से और ऊपर उठो। घर वालों ने तुम्हें साइकिल तक लाए तो तुम कार तक पहुंचो। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी है कि घर वाले तुम्हें कोचिंग टाइम फॉर्च्यूनर दिला दी, तो इसका मतलब यह नहीं कि सुट्टा मारते हुए फॉर्च्यूनर में घूम रहे हो, 4 दिन में बर्बाद हो जाओगे, समझ पा रहे हो। तुम कोशिश करो कि घर वालों ने जब फॉर्च्यूनर दिला दी तो जगवार तुम खुद लेके आओ, तो उसको बेस्ट परिस्थितियों में लाना। खाली नेगेटिव एस्पेक्ट ही आपके सिलेक्शन का कारण बने ये कदाचित जरूरी नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग जोन में रह करके, बहुत स्ट्रांग वाली तैयारी करके, बहुत स्ट्रांगनेस के साथ में अपनी जिंदगी को उजागर कर सकते हो। इसका जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूं, समझ पा रहे हो। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना। और वो तमाम विद्यार्थी जो मिडिल क्लास से, लगभग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और कुछ अपर हायर ग्रेड से भी बिलोंग करने वाले विद्यार्थी होंगे, तो मेहनत जरूर करें, क्योंकि खुद की कंडीशन आपकी एक अलग छाप छोड़ के जाती है, समझ पा रहे हो। इसका फिर से एक छोटा एग्जांपल, आप अपने कॉलेज के उस टेस्ट को याद करोगे या स्कूल का टेस्ट याद करो, जो बंदा भयंकर मेहनत करके 10 में से 10 नंबर लाया, टीचर ने जब क्लास में 10 में से 10 बोला, उस टाइम तुम्हारी चेहरे, तुम्हारी खुशी का एक ठिकाना नहीं था। क्यों? क्योंकि तुमने मेहनत की थी। दूसरा वो बंदा जो नकल करके 10 नंबर लाया, 10 तो वो भी लाया, आगे वाले के देखे, कॉपी में देख लिया, पहले पर्ची बना के ले गया। मैं चैलेंज कर सकता हूं, जब टीचर ने उसके 10 नंबर का बोला, उसने सिर्फ नीचे की तरफ झांका था, चुपचाप हो गया था, क्योंकि अंदर ही अंदर वो खुद को कोस रहा है कि भाई इसमें तेरा कुछ भी रोल नहीं है। यही गारंटी है। ये खुद के पैसों से फॉर्च्यूनर लेके घूमोगे ना, अलग ही स्वेग आएगा। पिताजी ने फॉर्च्यूनर दिलवाई, उसमें आपका क्या रोल है? मेहनत पिताजी ने की, फॉर्च्यूनर पिताजी ने लाए, ड्राइवर भी पिताजी दे रहे, पेट्रोल भी वो भरवा रहे, इसमें अपना क्या रोल है? क्या स्टेटस लगाएं कि लॉन्ग ड्राइव पे चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल? खुद की खरीद के डालो स्टेटस, लॉन्ग ड्राइव पे चल। लगातार मैं लोगों के देखता रहता हूं, iPhone 15, iPhone 16, अरे इसमें तेरा क्या रोल है? बनाया कंपनी ने, दिलाया पिताजी ने, रिचार्ज पिताजी ने करवाया, स्टेटस तू डाल रहा है। तो मजा तो तब आए जब खुद या तो बनाए या खुद लेके आए। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे से तरीके से खुद को उजागर करें और तुम कर जाओगे। चलेगा, ध्यान करते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे कि हमारे नेक रीजन में भैया जी हॉर्स शू शेप, अरे हॉर्स शू शेप का मतलब घोड़े के पांव नुमा एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैराथायरॉइड ग्लैंड।
अरे जिस ग्लैंड का नाम क्या देखने को मिलता है प्यारे दोस्तों, पैराथायरॉइड ग्लैंड। और पैराथायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर वॉल पे, सॉरी, थायरॉइड ग्लैंड और थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर वॉल पे पाई जाती है पैराथायरॉइड ग्लैंड। अरे ये पोस्टीरियर वॉल पे कौन पाई जाती है, तो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलती है। दैट्स क्लियर। चलो, ये थायरॉइड ग्लैंड एक ऐसी ग्लैंड है हमारे शरीर की जो 100 दिन तक हार्मोन का स्टोरेज करती है। कितने दिन तक करती है? 100 दिन तक। थायरॉइड ग्लैंड के लिए अगर मैं बात करूं, ये जो आपकी शरीर की जो थायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलती है, जिसे थायरॉइड ग्रंथि बोलते हो, वो 2 हार्मोन रिलीज करती है जिनका नाम है T3 और T4। इसे ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसे टेट्राआयोडोथायरोनिन, ऑल्सो नोन एज ए थायरोक्सिन। अरे जिसे और क्या बोला जाता है प्यारे दोस्त? थायरोक्सिन बोला जाता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन देखने को मिलता है हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हार्मोन है। अगर ये बढ़ जाता है तो भी गड़बड़ है, और अगर ये घट जाता है तो भी विकट समस्याएं देखने को मिलती है। एकमात्र ग्लैंड है जो 100 दिन तक हार्मोन का स्टोर करती है, वो थायरॉइड ग्लैंड देखने को मिलती है। समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना आर्ट ऑफ लाइफ कहलाता है। जरा ध्यान से देखिएगा, थायरॉइड ग्लैंड के अंदर फोलिकुलर सेल होती है। मैं वापस से थोड़ी भूमिका बनाने की कोशिश कर रहा हूं। याद रखिएगा, ये आपकी इसके अंदर क्या देखने को मिलती है? ये देखने को मिली है फोलिकुलर सेल, और ये एक और फोलिकल्स, और फोलिकुलर की इंटरनल लाइनिंग को इनर लाइनिंग ऑफ फोलिकल्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा, ये फोलिकुलर सेल 100 दिन तक, अरे ये थायरोग्लोबिन के रूप में थायरॉइड हार्मोन को स्टोर करता है। 2 फोलिकल्स के बीच का जो खाली स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड पैराफोलिकुलर। अरे दैट इज कॉल्ड पैराफोलिकुलर। और पैराफोलिकुलर जो सेल देखने को, देखो ये थायरॉइड हार्मोन किस कौन सी सेल से निकल के आया, तो याद रखिएगा फोलिकुलर। मिक्स मत कर देना, मैं थोड़ी स्पीड के साथ में चीज को बहुत गहराई में ले जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ये फोलिकुलर सेल है, इधर इनके बीच की सेल होती है, उन्हें बोला जाता है पैराफोलिकुलर। उन्हें क्या बोला जाता है? पैराफोलिकुलर सेल के नाम से बोला जाता है। और ये जो पैराफोलिकुलर सेल होती है, इसी को अपन सी सेल ऑफ थायरॉइड ग्लैंड बोलते हैं। और ये एक हार्मोन रिलीज करती है जिसका नाम है कैल्सीटोनिन। अरे ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? कैल्सीटोनिन। जरा कैल्सीटोनिन के फंक्शन पढ़ो कि कैल्सीटोनिन का काम क्या होगा। आंकड़ा अटकना नहीं चाहिए। जमीन पे बैठ के क्या आसमान को देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, और मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, संभल के चल मेरे यार, तुझे सारा जहां देखता है। तो पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई है 360 डिग्री में। जरा बात की गंभीरताओं को समझे। यहां मैंने क्या बोला, ये जो था कैल्सीटोनिन है, ये कब रिलीज होगा? जब मरीज का सीरम कैल्शियम डाउन होगा। जब मरीज का, इसका अगर मैं इंडिकेशन की बात करूं, इंडिकेशन, इसका इंडिकेशन क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा, डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। डिक्रीज सीरम कैल्शियम लेवल। जब व्यक्ति का सीरम कैल्शियम लेवल डाउन हो जाएगा तो कौन स्टिमुलेट हो जाएगा? थायरॉइड ग्लैंड की सी सेल जिसका नाम है पैराफोलिकुलर, वो रिलीज करवाएगी कैल्सीटोनिन। अरे ये क्या करवाएगी? सॉरी, अरे ये क्या करवाएगी? अरे मामला उल्टा चलने लगा। जब सीरम कैल्शियम लेवल हाई होगा तो ये स्टिमुलेट होगा। अब इसका वर्क क्या देखने को मिलता है, तो सर इसका वर्क होता है इट शिफ्ट। अरे इसका वर्क क्या है? इट शिफ्ट कैल्शियम फ्रॉम ब्लड टू बोन, फ्रॉम ब्लड टू बोन, खून से लेकर के बोन में, खून से लेकर के कैल्शियम को हड्डियों में डालने का काम कौन करता है? तो ध्यान रखिएगा सर, वो काम करता है हमारी कैल्सीटोनिन नाम की सेल। कहां से क्या करेगा? जब सीरम कैल्शियम लेवल ज्यादा हो चुका है तो ये रिलीज हुआ, और इसने खून से लेकर के हड्डियों में इस कैल्शियम को डाल दिया। जरा बात की चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर मैं इस प्रकार से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाऊं, जैसे कि, अरे क्या हो गया मुन्ना, आ जा। ये आपकी ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स में क्या दौड़ रहा है? सर ये खून दौड़ रहा है। और ये ब्लड वेसल्स है जिसमें खून दौड़ रहा है, और खून के मध्य आपको कैल्शियम महसूस करना है। और ये आपके शरीर की कोई हड्डी बना दी मैंने। अरे ध्यान रखिएगा, ये आपके शरीर की कोई एक नाजुक सी हड्डी देखने को मिल रही है। मैंने बोला है कि ये ब्लड से लेकर के हड्डी में कैल्शियम डालने का काम करेगा। ब्लड से लेकर के हड्डी में कैल्शियम डालने का काम करेगा, तो बोन तो क्या हो जाएगी? स्ट्रॉन्ग। इसके कारण आपको हड्डी क्या देखने को मिलती है? स्ट्रॉन्ग या मजबूत देखने को मिलती है। और भैया जी इसके कारण मरीज में क्या देखने को मिलता है? तो कैल्शियम में चेंजेज आएगा या नहीं आएगा? डेफिनेटली चेंजेस देखने को मिलता है। होता है या नहीं होता है? हो जाता है सर, ये वाली कंडीशन। अगला नाम आता है जिसे बोलते हैं पीटीएच हार्मोन, पैराथायरॉइड हार्मोन। ये कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से होता है। अरे ये कौन सी ग्लैंड से रिलीज होता है? पैराथायरॉइड ग्लैंड से, जिसे पैरेथ हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। अरे जिसे किसके नाम से जानते हैं? पैरेथ हार्मोन के नाम से जानते हैं। और ये पैराथायरॉइड जो हार्मोन, पैराथायरॉइड का जो काम होता है, वो काम होता है हड्डी से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में पटकना। हड्डी से कैल्शियम को लेकर के कहां पटकना? ब्लड में। तो ये कब स्टिमुलेट होता है? जब वेन सीरम कैल्शियम लेवल डाउन,
व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल डिक्रीज, जब व्यक्ति का सीरम कैल्शियम लेवल कम हो जाए, जब व्यक्ति का सीरम कैल्शियम लेवल कम हुआ, पीटीएच आया और पीटीएच ने क्या करवा दिया, शिफ्ट, अरे क्या करवा दिया, शिफ्ट कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, अरे हड्डी से निकाल के कहां डाल दिया, बोन टू ब्लड, हड्डी से लेकर के ब्लड में डालने का काम कर दिया। दैट्स क्लियर। अब मुझे बताओ कि हड्डी से ब्लड में डाल दिया तो सीरम कैल्शियम लेवल तो बढ़ गया, जो 8.5 टू 10.1 मिलीक्यूलेंट पर लीटर होता है। लेकिन मुन्ना ध्यान से सुन, हड्डी से निकला तो हड्डी खोखली हो गई, तो इसके कारण आपको क्या देखने को मिलती है सर, बोन वीक देखने को मिलती है। ठीक है, बोन क्या हो जाती है, फेजिल हो जाती है, फेजिल का मतलब सॉफ्ट हो गई, बोन फेजिल देखने को मिलती है। अरे यहाँ क्या देखने को मिलता है, बोन में पेन देखने को मिलता है, बोन में पेन होता है। अरे क्या क्या होते हैं, चांसेज ऑफ फ्रैक्चर देखने को मिलते हैं। अरे क्या देखने को मिलते हैं, चांसेज ऑफ फ्रैक्चर वाली कंडीशन देखने को मिलती है। समझ में आई मेरी बात। अब व्यक्ति में सवाल ने यह पूछा है कि थायराइड ग्लैंड को निकालने के दौरान गलती से पैराथायराइड निकल गई, एक्सीडेंटली रिमूव द पैराथायराइड ग्लैंड साइमल्टेनियसली विद द थायरॉइडेक्टमी, थायराइड के साथ वो भी निकल गई। अब निकल गई तो क्या ये कैल्शियम बढ़ा पाएगी, नहीं बढ़ा पाएगी। तो पैराथायराइड ग्लैंड निकल जाने के कारण मरीज में कंडीशन डेवलप होती है हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म वाली कंडीशन मरीज के अंदर क्या बना देगी, तो बनाएगी कैल्शियम लेवल का कम हो जाना। के लिए इतना ही, विदा लेते हैं आप लोगों से। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, मस्त रहे, बने रहे उत्कर्ष परिवार के साथ, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।